भारतीय सेना के लिए तैयार किए जा रहे पहले लाइट टैंक जोरावर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस खबर पर भारतीय सेना के साथ साथ देश के दुश्मनों की भी नजर है। आपको बता दूं कि जोरावर का 4200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर सफल टेस्ट किया गया। लद्दाख और एलएसी के ज्यादातर इलाके 4200 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई पर हैं। इसका मतलब यह है कि जोरावर बिना किसी दिक्कत के इन इलाकों में तैनात हो सकता है और जरूरत होने पर दुश्मन को माकूल जवाब भी दे सकता है। जोरावर ने इस ऊंचाई पर अलग अलग टारगेट्स पर सफल हमला भी किया। भारतीय वायुसेना ने इस लाइट टैंक को अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में एयरलिफ्ट भी किया है, यानी एलएसी पर वायुसेना तेज रफ्तार से किसी इलाके में इस टैंक को तैनात कर पाएगी। लेकिन सबसे पहले आप जोरावर की गर्जना सुनिए, जो जिनपिंग की सेना को भी डरा रही है। एक एक गोला अपने टारगेट को उड़ा रहा है और जोरावर की यह दहाड़ एलएसी पार चली गई है। सूत्रों के मुताबिक जोरावर की टेस्टिंग लद्दाख में ही की गई है। बताया गया कि लाइट टैंक को गोले दागने की एक क्षमता, तेज रफ्तार से एक से दूसरी जगह पहुंचाने में लगा वक्त और उसके कवच का फुल टेस्ट लिया गया है। और इस टेस्टिंग के बाद अगले साल जोरावर को भारतीय सेना को सौंपा जाएगा, जो इसका परीक्षण शुरू करेगी। मैं तो कामयाबी के लिए डीआरडीओ और एलएनटी दोनों को बड़ी शाबाशी दूंगा कि जिन्होंने इतनी जल्दी ये लाइट टैंक जो है इसका आविष्कार करके एक उतारा है। ये 25 टन का टैंक है और इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है। 70 किलोमीटर की स्पीड से भी चल सकता है ये। पहाड़ी इलाके में 4200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जोरावर की टेस्टिंग का मतलब समझिए। इसका मतलब है कि जोरावर लद्दाख की ज्यादातर महत्वपूर्ण लोकेशन पर सीमाओं की रक्षा कर सकता है। लद्दाख के साथ साथ जोरावर को सियाचिन बेस कैंप में भी तैनात किया जा सकता है। आर्मी का ये लाइट टैंक पानी में भी आगे बढ़ सकता है, यानी एलएसी पर नदी वाले इलाकों में भी ये बिना मुश्किल के काम करेगा। इस क्लिप में जोरावर की स्टेबिलिटी देखिए। तोप का गोला छोड़ने के बावजूद जोरावर 1 इंच भी नहीं हिला। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस मजबूती को टैंक की सॉलिड क्वालिटी का नतीजा बता रहे हैं। जोरावर सहित ये 3 हथियार देश में ही बनाए जाएंगे। जोरावर की टेस्टिंग हो रही है। इस बीच देश में ही 12 सुखोई लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया गया है और साथ ही 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर का नया ऑर्डर भी दिया गया है और ये सब देश में ही बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए 13,000 करोड़ रुपए में HAL को 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया गया है। HAL की नासिक फैक्ट्री में ये सुखोई जेट बनाए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के सबसे मजबूत लड़ाकू विमानों में से एक हैं। ये 12 विमान उन सुखोई जेट्स की जगह लेंगे जो पिछले कुछ सालों में दुर्घटना का शिकार हुए। हाल ही में 12 और नए जहाज Su-30 MKI HAL भारत में बनाने जा रहा है। ध्यान रहे कि हमने आत्मनिर्भर की तरफ बहुत ध्यान दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर में ये बार बार स्थापित हो रहा है कि आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है। सुखोई के साथ भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत भी बढ़ाई गई है। भारतीय सेना को 100 और K9 वज्र मिलने वाले हैं। सेना के पास पहले ही 100 वज्र मौजूद हैं और जल्द ही सेना के पास 200 K9 वज्र होंगे, जो लद्दाख में चीन से लड़ने के लिए काफी हद तक कारगर साबित होंगे। ये जो टैंक है जोरावर, इसके साथ में 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। इसके साथ में लेजर माउंटेड जो हैं आपका स्मोक ग्रेनेड्स का भी है, लॉन्चर्स हैं
उसके साथ में इसका जो कोएक्सियल इसकी मशीन गन वगैरह वो सब कुछ है। K9 वज्र 52 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। इस सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर में टैंकों की तरह ही ट्रैक लगे हुए हैं, यानी ये किसी भी तरह के मैदान में चल सकती है। युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप जीत की गारंटी होती है। सीधे सीधे कहें तो तोप को देखकर दुश्मन की सारी होप खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।